ईरान और इजरायल का रिश्ता पुराने बैर में जड़ से जुड़ा है। 1978 में ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले दोनों देशों के बीच अपेक्षाकृत अच्छे संबंध थे। ईरान के शाह, जो अमेरिका के कट्टर सहयोगी थे, इजरायल को मध्य पूर्व में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखते थे। हालांकि क्रांति ने गतिशीलता को पूरी तरह से बदल दिया। इस्लामिक गणराज्य के नेता अयतुल्लाह खुमैनी ने इजरायल के अस्तित्व का कड़ा विरोध किया और इसे एक नाजायज इकाई बताया। इस वैचारिक संघर्ष ने दशकों की दुश्मनी की नींव रखी। हमास और हिजबुल्लाह जैसे फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के लिए ईरान के समर्थन ने तनाव को और बढ़ा दिया। इन समूहों, जिन्हें इजरायल और कई पश्चिमी देशों द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है, वर्षों से इजरायल के साथ सशस्त्र संघर्ष में लगे हुए हैं। ईरानी सरकार इन समूहों के लिए अपने समर्थन को इजरायली कब्जे और आक्रामकता का विरोध करने के साधन के रूप में देखती है। दूसरी ओर इजरायल ईरान के कार्यों को अपनी नेशंसीय सुरक्षा के लिए एक सीधे खतरे के रूप में देखता है। ईरान द्वारा परमाणु हथियार हासिल करने का खतरा इजरायली नीति निर्माताओं के लिए चिंता का एक निरंतर स्रोत रहा है। एक परमाणु सशस्त्र ईरान की संभावना, इसकी शत्रुतापूर्ण बयानबाजी के साथ, ने इजरायल के भीतर असुरक्षा की गहरी भावना को हवा दी है। दुश्मनी का ऐतिहासिक बोझ, वैचारिक मतभेद और सुरक्षा रिलेशंसी चिंताएं ईरान इजरायल रिलेशंसों पर एक लंबी छाया डालती रहती हैं। दोनों देश एक कड़वी प्रतिद्वंद्विता में बंद हैं, जिसमें कोई आसान समाधान नजर नहीं आता है। ईरान इजरायल संघर्ष के केंद्र में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विवादास्पद मुद्दा है। ईरान का कहना है कि उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं, जिसका उद्देश्य बेवतरी पैदा करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। हालांकि इजरायल और अधिकांश अंतर्नेशंसीय समुदाय को ईरान के असली इरादों पर गहरा संदेह है। ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित करने की संभावना को इजरायल द्वारा एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखा जाता है, यह देखते हुए कि इस्लामिक गणराज्य ने बार बार इसके विनाश का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था, अंतर्नेशंसीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पिछले कुछ वर्षों में ईरान की परमाणु सुविधाओं का कई बार निरीक्षण किया है, जबकि IAEA को ईरान द्वारा सक्रिय रूप से परमाणु हथियारों का पीछा करने के कोई निर्णायक सबूत नहीं मिले हैं। इसने अपने कार्यक्रम के संभावित सैन्य आयामों के बारे में चिंता जताई है। ईरान में अघोषित परमाणु स्थलों और गतिविधियों की खोज ने अंतर्नेशंसीय संदेह को और बढ़ा दिया है। 2015 में ईरान ने 6 वर्ल्ड पावरों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन के साथ संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए, जिसे आमतौर पर ईरान परमाणु समझौते के रूप में जाना जाता है। इस सौदे ने आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के बदले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त सीमाएं लगा दी। हालांकि यह सौदा 2018 में तब धराशायी हो गया जब संयुक्त राज्य अमेरिका नेशंसपति डोनाल्ड ट्रंप के लीड्स में एकतरफा रूप से इससे हट गया और ईरान पर प्रतिबंध फिर से लगा दिए। ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया कि JCPOA त्रुटिपूर्ण था और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम या क्षेत्र में उसकी अस्थिर करने वाली गतिविधियों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता था। बिडेन प्रशासन ने सौदे में फिर से शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है, यदि ईरान पूर्ण अनुपालन पर लौटता है, लेकिन बातचीत स्टॉल्ड है। JCPOA का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है और इसके साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भाग्य भी। परमाणु मुद्दे के अलावा ईरान और इजरायल रीजनीय इन्फ्लुएंस के लिए भी संघर्ष में बंद हैं। ईरान खुद को मध्य पूर्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो पारंपरिक व्यवस्था को चुनौती देता है और अपने इन्फ्लुएंस क्षेत्र का विस्तार करता है। दूसरी ओर इजरायल ईरान के बढ़ते रीजनीय दबदबे को अपनी सुरक्षा और हितों के लिए सीधे खतरे के रूप में देखता है। पूरे क्षेत्र में छद्म समूहों के लिए ईरान का समर्थन उसकी रीजनीय रणनीति का एक प्रमुख तत्व है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और इराक और सीरिया में विभिन्न शिया मिलिशिया सहित ये समूह ईरानी इन्फ्लुएंस के विस्तार के रूप में कार्य करते हैं, तेहरान के हितों को आगे बढ़ाते हैं और इजरायल और उसके सहयोगियों को कमजोर करते हैं। इजरायल ने ईरान की रीजनीय महत्वाकांक्षाओं का जवाब बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ दिया है।
इसने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं, जिसका उद्देश्य हिजबुल्लाह को हथियारों की आपूर्ति को बाधित करना और ईरान को वहां स्थायी सैन्य उपस्थिति स्थापित करने से रोकना है। इजरायल गुप्त अभियानों में भी शामिल रहा है, जिसमें तोड़फोड़ और हत्याएं शामिल हैं, जो ईरानी परमाणु साइंटिफिकों और सुविधाओं को लक्षित करते हैं। ईरान और इजरायल के बीच प्रतिद्वंद्विता ने पूरे मध्य पूर्व में डिस्टेबलाइजिंगता और संघर्ष को हवा दी है। सीरियाई गृह युद्ध विशेष रूप से दोनों देशों के लिए एक छद्म युद्ध का मैदान बन गया है, जिसमें प्रत्येक पक्ष विरोधी गुटों का समर्थन करता है। यमन में चल रहा संघर्ष, जहां ईरान हौथी विद्रोहियों का समर्थन करता है और सऊदी अरब उनके खिलाफ गठबंधन का लीड्स करता है, इस रीजनीय शक्ति संघर्ष का एक और उदाहरण है। भाग 4, साइबर युद्ध, डिजिटल युग में जासूसी और सैबोटाज। पारंपरिक सैन्य साधनों के अलावा ईरान और इजरायल साइबर स्पेस में एक छाया युद्ध में भी लगे हुए हैं। दोनों देशों के पास परिष्कृत साइबर क्षमताएं हैं और उन पर एक दूसरे के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, गवर्नमेंटी एजेंसियों और निजी कंपनियों के खिलाफ साइबर हमले शुरू करने का आरोप लगाया गया है। हाल के वर्षों में इजरायली ठिकानों पर कई साइबर हमलों से ईरान का संबंध रहा है। 2020 में इजरायली अधिकारियों ने ईरान पर देश के जल बुनियादी ढांचे को हैक करने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जिसका उद्देश्य नागरिक आबादी को पानी की आपूर्ति को बाधित करना था। हमला अगर सफल होता तो डिस्ट्रक्शनकारी परिणाम हो सकते थे। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि साइबर युद्ध की क्षमता भौतिक दायरे में फैल सकती है। इजरायल पर भी ईरान के खिलाफ साइबर हमले करने का आरोप लगाया गया है। 2010 में स्टक्सनेट वायरस, जिसे व्यापक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित माना जाता है, ने ईरान की नटांज परमाणु सुविधा में घुसपैठ की, जिससे यूरेनियम संवर्धन में उपयोग किए जाने वाले सेंट्रीफ्यूज को काफी नुकसान पहुंचा। स्टक्सनेट हमला साइबर युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने के लिए ऐसे हमलों की क्षमता को प्रदर्शित करता है। साइबर डोमेन ईरान इजरायल संघर्ष में एक तेजी से महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान बन गया है। युद्ध के इस नए क्षेत्र के रणनीतिक इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए दोनों देश अपनी साइबर क्षमताओं में भारी निवेश करना जारी रखते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाधित करने और अराजकता फैलाने के लिए साइबर हमलों की संभावना केवल बढ़ेगी। इस डिजिटल छाया युद्ध में स्टेक्स ऊंचा होगा। भाग 5, वैश्विक प्रतिक्रियाएं, अंतर्नेशंसीय निंदा और राजनयिक एफर्ट्स। अंतर्नेशंसीय समुदाय लंबे समय से ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर व्यस्त है। दोनों देशों के बीच सैन्य कॉन्फ्रंटेशन की संभावना, खासकर परमाणु हथियारों से जुड़े एक कॉन्फ्रंटेशन ने वैश्विक व्यवस्था में सदस्यता भेज दी है। संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न रीजनीय और अंतर्नेशंसीय ऑर्गेनाइजेशनों के साथ स्थिति को कम करने के लिए संयम और बातचीत का बार-बार आह्वान किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल का कट्टर सहयोगी, ईरान के कार्यों और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं की निंदा करने में विशेष रूप से मुखर रहा है। अमेरिका के लगातार एडमिनिस्ट्रेशनों ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका उद्देश्य इस्लामिक गणराज्य पर अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने और अपने रीजनीय व्यवहार को बदलने के लिए दबाव डालना है। यूरोपीय संघ ईरान के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखते हुए ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम और आतंकवादी समूहों के समर्थन के बारे में चिंता व्यक्त की है। रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दोनों स्थायी सदन ने अधिक सूक्ष्म रुख अपनाया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में अंतर्नेशंसीय चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए उन्होंने JCPOA से अमेरिका की एकतरफा वापसी और प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की भी आलोचना की है। उन्होंने संकट के राजनयिक समाधान का समर्थन किया है, सभी पक्षों से बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह किया है। अंतर्नेशंसीय एफर्ट्सों के बावजूद ईरान इजरायल संघर्ष का स्थायी समाधान खोजना एक दुर्जय चुनौती बनी हुई है। गहरा अविश्वास, ऐतिहासिक शिकायतें और प्रतिस्पर्धी हित मतभेदों को दूर करना मुश्किल बनाते हैं। अंतर्नेशंसीय समुदाय को परमाणु प्रसार को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता को संतुलित करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है और इसमें शामिल सभी पक्षों की वैध सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है।